नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्काडिया डेवलपर कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, उसके क्वार्टर 2 का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। हम शुरुआत उसी रिजल्ट से करेंगे दोस्तों पहले, उसके बाद हम चार्ट पर चलेंगे। ये डायरेक्ट हमने खोल लिया दोस्तों इसका पेज। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों टोटल इनकम, तो टोटल इनकम जो निकल कर आई है कंपनी की, मैं नंबर्स में बात करूँगा 26,301। और पिछले बार से जो है दोस्तों 6,000 करोड़ थोड़ी सी ज़्यादा हमें इनकम होती हुई देखने को मिल रही है। पिछली बार 20,000 करोड़ था दोस्तों, आप देख सकते हैं आंकड़ा ये टोटल इनकम का। तो अच्छी बात है दोस्तों, इनकम में बढ़ोतरी होते हुए हमें देखने को मिली है। लेकिन जो दोस्तों खर्चे हुए कंपनी के, वो भी काफ़ी अच्छे खासे हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं इस बार। आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसिव 20,297 करोड़, पिछली बार था 14,483 करोड़। यानी पिछली बार से मुकाबले भले इनकम भी ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बस एक अच्छी बात है दोस्तों इसके रिज़ल्ट में कि इसकी जो इनकम हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और उसके अलावा दोस्तों हम बात करें मेन चीज़, अगर हम देखें टोटल कंप्रेसिव इनकम जो निकल कर आई है दोस्तों, यहाँ पे 4459 की हमें देखने को मिल रही है। पिछली बार थी 4323। यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो इनका प्रॉफिट आया इस बार। पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा ही ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है। तो रिजल्ट दोस्तों आप एक मान के चलिए कि डिसेंट लेवल का रिजल्ट हमें देखने को मिला है स्टॉक का। और वही अगर हम चार्ट पर चले दोस्तों, आप देख सकते हैं जब इसका रिजल्ट आया था तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास था। ऊपरी लेवल से फिर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिली है। अभी दोस्तों जहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है वो है 181 के रेजिस्टेंस के पास है, जो कि काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। और इसके ऊपर 191 का दूसरा रेजिस्टेंस है। दोनों मिलकर हमारा सेलिंग जोन यानी कि हम प्रॉफिट बुकिंग जोन बना रहे हैं। नीचे में अगर हम देखें दोस्तों सपोर्ट कहाँ पर है, 163 और 151 पर मजबूत सपोर्ट अभी हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों जिस तरीके की हमें आज प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिली है, अगर यही प्रॉफिट बुकिंग या फिर मैं कहूँ सेलिंग कंटिन्यू हमें देखने को मिलती है थोड़े दिन और ये अपने पहले सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन कर देता है, किस तरीके से ब्रेकडाउन होना चाहिए दोस्तों सपोर्ट का, बड़ी सी कोई रेड कैंडल यहाँ पर बने, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे और अगले 5 से 7 सेशन की जो कैंडल्स होंगी यहाँ पर नेक्स्ट, वो भी अगर सपोर्ट के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है तो इसका मतलब है सपोर्ट वीक हो चुका है और अपने दूसरे सपोर्ट के पास तब हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है दोस्तों इस एक फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर एसएल भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो एसएल सबके हिट करने के लिए जितने भी ऑपरेटर्स के यहाँ पर एसएल हैं, खासतौर पर ट्रेडर्स के, उनके एसएल को हिट करने के बाद सेलर जो है यहाँ से अप साइड मूव हमें दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक में हमें बाइंग साइड में अगर पोजीशन बनानी है, क्योंकि सेलिंग साइड में अब हम पोजीशन नहीं बना सकते, आज ही के दिन हमारे पास मौका था सेलिंग साइड में जाके प्रॉफिट कमाने का। अब हमारे पास मौका है दोस्तों यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना के प्रॉफिट कमाने का। तो बाइंग साइड के लिए दोस्तों हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, शेयर का प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर होना चाहिए या फिर सपोर्ट के बीच में, जिसको हम डिमांड रेंज कहते हैं, यहाँ पर होना चाहिए। आरएसआई दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरएसआई का लेवल दोस्तों हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है दोस्तों हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ऊपर की 2 कंडीशन जब हमारी पूरी हो जाएंगी, और तीसरा जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर होगा दोस्तों, मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना परफेक्ट लेवल का बिल्कुल 100%, तो इसके लो पर एसएल लगाकर आप स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हैं। अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो एसएल थोड़ा सा दूर लेकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लोग यहाँ पर लगा करके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। और टारगेट ऊपर में आप अगर आप थोड़े से लंबे टाइम के लिए अपने रुकने पोजीशन को बनाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 200 दिन के मूवी एवरेज तक भी आप अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। क्योंकि जब ये स्टॉक नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है आने वाले कुछ सेशन में, तो 200 दिन का मूवी एवरेज हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। और 200 दिन का मूवी एवरेज दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने के साथ साथ हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर। अगर आपको दी गई जानकारी जो अब तक मैंने देने की कोशिश करी, स्पेशली हमारे लेवल्स हो गए या जो स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट बुकिंग करने की, ये आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।